नमस्कार। पृथ्वी एजुकेटर्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे दिशा परीक्षण के बारे में। सबसे पहले हम लोग दिशा परीक्षण में दिशा को देखते हैं कैसे दर्शाते हैं पेपर पे। हमने यहाँ पे एक आकृति बनाई है, थोड़ा देखिए ध्यान से इसको। दिशा को जब भी पेपर पे बोर्ड पे जब दर्शाया जाता है, सबसे ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा और इधर पूर्व, इधर पश्चिम। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि यदि कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हो तो उसका बायां इधर होगा और दाहिना इधर होगा, है ना। ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है, जब आपको क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बहुत सा दाहिने चला, बाएं चला, ऊपर चला, नीचे चला, जो भी होगा, तो उसको समझने के लिए पहले इसको समझ लेते हैं कि दिशा इधर होगा। अगर बोले कि दक्षिण जा रहा है तो दक्षिण हमको नीचे चलना है, न कि जो है दाहिने या बाएं चलना है ना। तो फिर हम समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर इधर मुंह करके खड़ा है यहाँ पे, तो वो उसका बायां किधर होगा, दायां किधर होगा। यदि एक व्यक्ति इधर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसका बायां उत्तर पश्चिम की ओर होगा और दायां जो है उत्तर पूर्व की तरफ होगा, इस साइड होगा। सेम इधर देखिए, कोई व्यक्ति अगर पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसका बायां दक्षिण पश्चिम की ओर होगा और दायां जो है उत्तर पश्चिम की ओर होगा। इसी तरह कोई व्यक्ति जो है दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसका बायां जो है दक्षिण पूरब की तरफ होगा और दाहिना जो है दक्षिण पश्चिम की ओर होगा। एक ध्यान देने वाली बात यह है, जब सूर्योदय होता है तो उसकी जो परछाई बनेगी, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं और मुंह किए हैं पूरब की ओर, तो उसकी परछाई किधर बनेगी, उसके आपके जस्ट पीछे। जैसे मान लीजिए इधर खड़ा हूँ ऐसे करके, मुंह इधर पूरब है तो उसकी परछाई जो बनेगी मेरे जस्ट पीछे बनेगी। और यहीं पे यदि व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, इधर मुंह करके खड़ा है, ऐसे मान लो मैं खड़ा हो जाऊं, तो उसकी परछाई इधर बनेगी, उसके बाएं हाथ की तरफ बनेगी। ठीक है। और दोपहर में चूंकि जो है सूर्य सबसे ऐसे ऊपर होता है तो परछाई जो है नहीं बनती है, वो दिखेगी नहीं आपको, है ना। तो आपको समझ लीजिए कि ये उत्तर हो गया ऊपर, नीचे दक्षिण हो गया, इधर सामने पूरब, इधर पश्चिम। अब इन दो दिशाओं के बीच में एक दिशा है, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में एक दिशा है उत्तर पूर्व, और पश्चिम और उत्तर के बीच में दिशा है वो है उत्तर पश्चिम। और इधर देखिए दक्षिण और पूर्व के बीच में दिशा है दक्षिण पूर्व, इधर दक्षिण और पश्चिम है दक्षिण पश्चिम। ये सब हो गया आपकी सिंपल सी दिशाएं। उनको जानने का हम लोग प्रयास किए हैं कि ये दिशाएं कैसे हम अंकित करेंगे बोर्ड पे या कागज पे, उससे संबंधित था। एक वर्ड है दक्षिणावर्त और वामावर्त। इसका मतलब कि दक्षिणावर्त मतलब कि दक्षिण की दिशा में, वामावर्त मतलब कि बाएं दिशा में। इसी समझ हम लोग दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे बनते हैं। जाए इसको, इतना आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इस सवाल को हल करने से पहले। एक सवाल है, सूर्योदय के बाद उत्तर की ओर मुख करके खड़े किसी व्यक्ति की छाया किस ओर बनेगी। अभी हमने दिखाया था कि यहाँ पूरब है, यही सवाल भी बोले थे, ये पूरब है, सूर्योदय हो रहा है ना। सूर्योदय के बाद
उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, यदि कोई व्यक्ति इधर उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, मान लीजिए व्यक्ति मैं रहता हूँ, ठीक, उत्तर की ओर मुंह करके, उसका मुंह किधर है, उत्तर की ओर है, तो उसका परछाई जो है किधर बनेगा, दाएं बनेगा कि बाएं बनेगा, पीछे बनेगा कि आगे बनेगा। इधर पूरब है और इधर पश्चिम है, ठीक, मैं इधर खड़ा हूं, किधर बनेगा, इसके बाएं बनेगा, यानी कि जो व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा रहेगा उसके परछाई कहाँ बनेगा, बाएं बनेगा। एक यही वाला चर्चा हमने इससे पहले किया था। चलिए आगे चलते हैं। कोई व्यक्ति है, यहाँ बता रहा है कि 5 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर गया, इसके बाद दाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। ध्यान से सुनिए, 5 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, अंत में कहाँ जा रहा था, दक्षिण की ओर चल रहा था। 5 किलोमीटर चलने के बाद 3 मुड़ा, 5 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा। व्यक्ति अगर ऐसे आ रहा है, उसका दायां किधर आएगा, इसका दायां इधर आएगा, ठीक। 5 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़ा, और इधर चल रहा है, इस साइड चल रहा है, उसका बायां किधर आएगा, नीचे। कितना चला, 8 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चला। बोल रहा है कि अंत में मैं दक्षिण दिशा में था, तो मैंने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी, मैंने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी। यात्रा कहाँ शुरू कर रहा है, इधर ही शुरू कर रहा है ना, मैं पूछ रहा, से नहीं पूछ रहा है, यानी कि दक्षिण दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी। इधर की थी, दक्षिण दिशा में। पूछता है कि किस दिशा से प्रारंभ की थी, तो ये ऊपर क्या रहता है, उत्तर। किस दिशा से, तो उत्तर दिशा से प्रारंभ की थी, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है वो। एक सवाल है, सवाल थोड़े बड़े हैं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपको केवल, आप ध्यान सुनिएगा, उम्मीद करते हैं कि पूरा समझ में आएगा आप लोगों को। एक सवाल है, कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, मिटाऊं पहले इसको, तब ना देख आपको क्लियर होना चाहिए पश्चिम किधर है। कोई व्यक्ति मान लो यहाँ शुरू कर चल रहा है, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। ऐसा इधर चल रहा है, जाओ, इसका बायां किधर आएगा, इसका बायां इधर आएगा। 15 किलोमीटर कितना चलता है, बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तब वह फिर से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ किधर आएगा, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद रुक जाता है, रुक गया। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, बताइए, इसकी दूरी कितनी है, वही तो है जो यहाँ आया था, 15 किलोमीटर, ठीक है। थोड़ा देखते हैं मोबाइल में कुछ दिक्कत हो रहा है क्या। ठीक है, ये हमारा हो गया। कोई व्यक्ति है 5 किलोमीटर पश्चिम चला, फिर बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ने के बाद 15 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया, 5 किलोमीटर चला, जहां से स्टार्ट किया उसी जस्ट नीचे है, और कितने किलोमीटर है, 15 किलोमीटर की दूरी पर है वो। एक और सवाल लेते हैं। एक लड़का पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलकर, पूर्व दिशा में, देखिए पूर्व दिशा में कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलकर दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है। दक्षिण दिशा किधर आएगा, 4 किलोमीटर
चलता है दक्षिण दिशा में, वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। अब पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा है। अब देख लीजिए, और इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। यहाँ 3 दिया है, 4 दिया है, ये कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए आधार है, ये लंब है, ये क्या है कर्ण, ये जो है ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। इसमें जो है तो इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, 4 4 का 16, 9 25, 5 किलोमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5। कैसे आया है ये देख लीजिए, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि इसका वर्ग क्या हो जाएगा 9, इसका वर्ग हो जाएगा 16, 16 9 25, 16 9 25, इसका 25 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, यानी कि ये 5। फास्ट करना, आपको बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगाना है, आपको जल्दी से सवाल का उत्तर निकालना है। आपको ऐसे याद होना चाहिए, 3 अगर 4 है तो क्या आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 3 3 का 9, 7 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। यहाँ की दूरी कितनी जाएगी 5 हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी ना, किलोमीटर में है 5 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद हम, ये बहुत इजी वाला सवाल है, इसका रहता है, वो दिक्कत नहीं आता, फंसाता है बस खाली। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चला, जो कहता है बस उसे चलते रहिए वैसे खाली। कितना चला, दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चला। ध्यान देने की बात है कि जब बाएं दाएं बोले आपको पता होना चाहिए कि बायां उधर किधर है, उसका किधर है, और दायां उसका किधर है। बाएं ओर मुड़कर इधर चल रहा है तो बाएं किधर आएगा, बाएं ओर मुड़कर कितना चला है 16 किलोमीटर चला है। ठीक है, उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला है, फिर बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला, इतना ही चला है कि जितना आया उतना ही, जैसे यहाँ आया है, यहाँ आया है, फिर चला गया ऊपर। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। अब बताइए, यहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ से और एंड कर दिया यहाँ पे, तो तब पूछ रहा है कि कितनी दूरी पे है ये और किस दिशा में है। दूरी तो सेम है ही, 16 किलोमीटर हो जाएगी, और दिशा कौन सी होगी, ये जहां से चला था, यहाँ मान लीजिए ये है, इधर कौन सी दिशा है, इधर कौन सी दिशा होती है, पूर्व होती है, इसलिए पूर्व, यानी कि यह अपने स्टार्टिंग से 16 किलोमीटर पूर्व की ओर है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो सवाल हैं आपके दिशा से संबंधित, उसको ध्यान से आप पढ़िए और सॉल्व करिए। हम उम्मीद करते हैं कि सारा सब सॉल्व कर लेंगे, बहुत अधिक डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं इसके। केवल आपको दिशा जब भी बोले कि बाएं ओर मुड़ रहा है, दाहिने ओर मुड़ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब वो जिस दिशा में जा रहा है तो वहां से बायां किधर होगा और दाहिना किधर होगा। अपने आप वहां पे रखिएगा, मैं मान लीजिए मैं ही हूँ वहां पे खड़ा, ठीक है, तो आप आराम से कर ले जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।